आज जो क्लास में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो क्लास तुम्हें करा रहा हूँ, आज ये पूरी की पूरी जो क्लास है ये कंप्लीट पूरे साल की प्लानिंग है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ आज डिसाइड करेंगे और आज के बेसिस पे ही हमारा पूरा साल चलेगा। ठीक है। ये जो क्लास है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जो आने वाले बच्चे हैं, जो भी जिनके 13 को पेपर ख़त्म है, किसी के 20 को ख़त्म है, जो भी नए बच्चे आएंगे उन सबको मैं क्लास रिपीट नहीं कराऊंगा, उनको मैं ये वीडियो सेंड कर दूंगा जिससे कि वो ये वीडियो देख लें। तो इसीलिए आज की क्लास को सीरियस लेना सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ठीक है। अब यार देखो, तुमने आज से ज्वाइन कर लिया, आज है हमारी 6 मार्च। ठीक है। अब हमारे पास मार्च में है ना टोटल 10 क्लासेज हैं, टोटल 10 क्लासेस। हमें इन 10 क्लासेस में सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है डिस्कस करने वाला कि इन 10 क्लासेस में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है। हमारा इस 10 क्लासेस का एजेंडा क्या है? तुम्हें पता है, तुम जितने भी यहाँ पे बैठे हो ना, तुम सबका टारगेट सीए है। ठीक है। और मैं चाहूँ तो ये 10 क्लासेस इग्नोर भी करा सकता हूँ। ठीक है। फीस तो मेरे को उतनी मिल रही है। अगर मैं ये 10 क्लासेस नहीं भी कराऊंगा, 12th का भी कराना शुरू कर दूंगा, तब भी फीस मेरे को उतनी मिल रही है। बट तुम्हारा सबका एजेंडा सीए है, और सीए को अगर तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना, तो उसके लिए तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, अकाउंट्स के बेस कॉन्सेप्ट्स, वो सारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ फाउंडेशन तक है। ठीक है। मगर जो अकाउंट्स है ना, वो जीवन भर है, मतलब सीए विदाउट अकाउंट्स इज जीरो। ठीक है। तो ये जो पहली 10 क्लासेस हैं ये तुम्हारे फंडामेंटल से रिलेटेड है, कंप्लीट फंडामेंटल, जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तुम्हें नोट डाउन करना हो तुम नोट डाउन कर सकते हो, पूरी प्लानिंग। ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तुम्हारा 11th का चैप्टर नंबर 2 था टीएस ग्रेवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब हम उसको और डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है बात? सेकंड नंबर पे आ जाओ, अक्रूवल एंड कैश बेसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन डेप्थ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। थर्ड नंबर पे हम जर्नल कवर करेंगे, जर्नल एंट्रीज, इसके बिना तो तुम्हारी जीवन ही मुश्किल है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे फॉर्म्स हैं बिजनेस की। बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं 3। पहली प्रोप्राइटर, दूसरी पार्टनरशिप, तीसरी कंपनी। इन तीनों के 3 फॉर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, ये टॉपिक ऐसा है जिसके शायद 90 भी आए होंगे ना, इस टॉपिक में उसको भी डाउट होगा, और ये टॉपिक है ना लाइफ टाइम दुखी करता है। ठीक है। प्रोविजंस। अब कौन कौन से प्रोविजंस है उसके अंदर? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट। ये 4 तरीके के प्रोविजन बिल्कुल इन डेप्थ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। 6th नंबर पे मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा कि तुम्हें क्या आता है 11th में, क्या नहीं आता। मैं तुम्हें वो कराने जा रहा हूं जो तुमको आना चाहिए था, बट अब हमारे पास बफर डेज हैं, तो इन दिनों को हम बहुत बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने 12th को ना एक अच्छा गेयर दे सकते हैं कि यार हमें 12th में फर्स्ट डे से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें कराने वाला हूं मैनेजर कमीशन, बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हम कवर करेंगे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्लियर है बात? ये एजेंडा है हमारे 10 क्लासेस का कि हम 10 क्लासेस को किस किस चीज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है यार। सबसे पहली चीज़, अपने लिए बढ़िया सी एक नई नोटबुक बना लेना 12th की, जिसके अंदर तुम शुरू से और खो मत देना बस इस नोटबुक को, ये तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो जी, ये पहली चीज़ थी जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी थी कि इन 10 क्लासेस में हमारा एजेंडा क्या है पढ़ने का। क्लियर?
सेकंड चीज आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ करनी है पूरे साल की प्लानिंग कि हम 12th क्लास को कैसे आगे चलाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तुम्हारा जो सिलेबस कंप्लीशन है, तुम्हारी सिलेबस कंप्लीशन डेट रहेगी 30 नवंबर। ये जो आज मैं चीज़ें तुम्हें कमिट करने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, ये शायद किसी ने भी नहीं करी होंगी अभी तक। ठीक है, 30 नवंबर को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन होगा। उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी, ये 2 महीने होंगे। इन 2 महीने में 2 रिवीजन होती है, बट मैं इन 2 महीनों में सिर्फ 1 रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि वो रिवीजन डिटेल्ड होगी। हमने अभी तक सिलेबस कितनी बार करा? 2 बार। एक बार पूरा डिटेल 30 नवंबर तक, फिर 2 महीने का रिवीजन, 2 बार सिलेबस कर लिया। उसके बाद 3rd नंबर पे तुम्हारे फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अकाउंट्स के एग्जाम में ना तुम्हारे पास लीव्स होती है कम से कम, बता रहा हूँ 8 से 10। वो जो तुम्हारी लीव्स होंगी ना, उस लीव्स के अंदर पूरा सिलेबस विद क्वेश्चन, मैराथन लगाऊंगा, तुम्हें यहां बिठाऊंगा, मैं लाइव जाऊंगा बट तुम्हें यहां बिठाऊंगा, पूरा सिलेबस विद क्वेश्चन सारा फिर से रिवाइज करेंगे, कंप्लीट सिलेबस। कितनी रिवीजन हुई? पूरी सिलेबस की 3 रिवीजन होगी। ये 3 रिवीजन थी जो मोटी मोटी मैंने तुम्हें बताई। अब आगे चलते हैं। ये हमने बात कराया ओवरऑल कि ओवरऑल टारगेट हमारा क्या है। अब हम चलेंगे बिल्कुल माइक्रो। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है ना, इस 30 नवंबर तक जो मैंने एक बार बोला उसमें 4 बार कवर होगा। 3 रिवीजन वे और 4 रिवीजन ये, टोटल 7 बार सिलेबस होगा हमारा इस साल के अंदर। ठीक है, अब सुनो वो कैसे होगा। सपोज करो कि मैंने तुम्हें 3 चैप्टर कवर करा दिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ये 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके। ठीक है, इन 3 चैप्टरों के चैप्टर वाइज तुमने टेस्ट भी दे दिए, खत्म। अब एक क्लास लूंगा 4 to 5 आवर्स की, जिसके अंदर ये तीनों चैप्टर रिवाइज होंगे विद क्वेश्चंस। क्लियर? अब नेक्स्ट सोचो, मैंने चैप्टर नंबर 4 कवर कराया, चैप्टर नंबर 5 कवर कराया और चैप्टर नंबर 6 कवर कराया। मैंने ये तीनों चैप्टर और करा दिए। अब टोटल कितने चैप्टर हो चुके हैं? 6। अब मैं एक क्लास लूंगा 6 to 7 आवर्स की, जिसमें ये 6 के 6 चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। क्लियर है बात? अब ये जो पहले 3 चैप्टर थे कितनी बार रिवाइज हो गए? 2 बार हो गए, एक बार ऊपर हो गए और एक बार नीचे हो गए। अब सपोज करो मैंने तुमको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करा दिया, क्या बोलते हैं, खत्म करा दिया। जिस दिन ये 3 चैप्टर खत्म हुए उस दिन 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा रिवाइज होगा। अब तुमने देखा पहले से लेके 9 चैप्टर तक 2-2 बार रिवाइज हो गए, सिलेबस कर लिया बट उसके बाद भी 2-2 बार रिवाइज हो चुके हैं। ऐसे कर करके मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे कर करके पर चैप्टर बेसिस पे 30 नवंबर तक मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कम से कम 4 बार रिवाइज कराऊंगा, 4 बार। क्लियर है बात? तो हमारा सिलेबस टोटल रिवीजन कितनी बार हो रही है? ये नंबर इतना बड़ा है ना, इसको कमिट करना भी मुश्किल है। ठीक है, मगर एक चीज अभी ध्यान रखना यार, अभी तुम 4 हो, शायद 15 हो, 20 हो, 25 हो, कितने भी बच्चे बैठे हो, मेरे जो बच्चे होंगे मैं खुद पिक कर लूंगा पहले 2 महीने के अंदर। मैं अभी बोल रहा हूं तुमसे, सपोज कर अविक, मान ले भाई मैंने कराना शुरू किया, मैंने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कराया, मैं कब पढ़ा रहा हूँ, डाउट ले रहा हूँ, सारा होमवर्क करके ला रहा है, उसके बाद भी अगर तेरे कॉन्जिक्यूटिव 2 टेस्ट के अंदर 80 से कम आते हैं, 80% से कम आते हैं, मैंने दूसरा चैप्टर कराया, तीसरा चैप्टर कराया, 2 महीने में अगर मेरे को ऐसा लगा कि तू नहीं पढ़ रहा, मेरी बातें नहीं सुन रहा, मैं तेरे को साइडलाइन कर दूंगा, मेरे फोकस लाइन से तू हट जाएगा। ये मैं क्लियर बोल के चल रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने फीस नहीं दी, तो मैं सारी चीज़ वो बताकर चल रहा हूँ कि आप सोच समझ के मुझे फीस दे, मैं ध्यान उस पर दूंगा जो मुझे रिस्पॉन्स करेगा।
अगर कोई ये चाहता है ना कि मैं उसके पूरे करियर तक उसका साथ दूं, पूरे सीए तक, तो तुम्हें मुझे पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? फर्स्ट डे से मेरे को तुम्हारा रिस्पॉन्स 100% चाहिए। ठीक है जी, चलो जी। ये जितनी भी रिविजन्स मैं करा रहा हूं, 7 रिविजन अगर तुम्हारी हो गई तो मैं ये गारंटी कर रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बार का जो पेपर है ना, मैंने कहीं भी इंस्टाग्राम पे आके कुछ नहीं बोला ऐसा, को मेरी पूरी सारी रील्स देख लेना, मैं कंप्लीट पेपर, मैंने अभी बच्चों को 5 से 7 सैंपल पेपर दिए थे खुद बनाकर, कंप्लीट पेपर उसमें से है, एक एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा। प्लस मेरी जो एक कॉन्सेप्ट बुक देता हूँ, पता है तेरे को, मैं 12th में भी दूंगा कॉन्सेप्ट बुक, उस कॉन्सेप्ट बुक से पूरा पेपर मैच करा दूंगा, सारी एंट्रीज मैच करा दूंगा A to Z। ठीक है, तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। चलो यार, पहली चीज होगी, तुम्हें प्लानिंग समझ आ गई पूरी अच्छे से। अब थर्ड नंबर पे आते हैं यार, टेस्ट स्केड्यूल्स। मैं पागलों की तरह टेस्ट नहीं लेने वाला तुम्हारे। मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना, मेरा फोकस है तुम्हारी रिवीजन कराना। हमेशा पूरी लाइफ ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज में मास्टरी करनी है ना, एक होता है ना कि ग्रिप आ गई, मल्टीपल रिविजन्स। तुम कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, एमएमए करते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, कोच क्या बोलता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। समझ रहे हो? तुम्हारा मैच होता है कभी 2-3 महीने में एक बार, बट प्रैक्टिस तो डेली होती है। तो मेरा फोकस रहेगा मल्टीपल रिविजन्स पे। अब टेस्ट स्केड्यूल्स कैसे रहेंगे? चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, सपोज करो चैप्टर नंबर 1 का मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया, जिस बच्चे के 80% से कम मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसका मैं चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टेस्ट लूंगा। अगर इस सेकंड टेस्ट में भी उसके 80% से कम मार्क्स आते हैं, तो मैंने जस्ट अभी पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया, जिसमें तुम सबके पेरेंट्स को मैंने ऐड कर दिया। सेकंड टेस्ट पे वो रिपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स के पास चली जाएगी और मैं अपने थर्ड चैप्टर पे बढ़ जाऊंगा। मैं उसके बाद सेकंड टेस्ट के बाद कोई और टेस्ट नहीं लूंगा। और ध्यान रखना, जितने 4 से 5 टेस्ट के बाद मेरे फोकस लाइन से वो बच्चा हट जाएगा जो इन टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेगा। एक चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के 2 टेस्ट होंगे, मगर दूसरा टेस्ट उसी का होगा जो पहले में परफॉर्म नहीं करेगा। जिसने पहले में अच्छा परफॉर्म कर दिया उसका दूसरा टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है बात? डन। उसके बाद सिलेबस, मैं तुम्हारे सिलेबस के सिर्फ 2 टेस्ट लूंगा और उन 2 टेस्ट में से पूरा पेपर कवर होगा, ये मैं कमिट करके दूंगा। तुम्हारे पेपर में 3 सेट आते हैं, मैं 2 सेट बनाऊंगा, खुद बैठकर बनाऊंगा। उन 2 सेट में से पूरा पेपर मैच करेगा तुम्हारा। ठीक है, वो 2 सिलेबस वाइज टेस्ट होंगे। मेरे टेस्ट सिर्फ इतने हैं। तुम्हारे टोटल 12th में अकाउंट्स में जो चैप्टर है वो 12 है। ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में भी, बीएस जो भी ले रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, ऐसी 2, सिलेबस वाइज 2। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। हमने टेस्ट शेड्यूल्स की बात कर ली, अब आते हैं बात पंक्चुअलिटी में। भाई तुम्हारी जो क्लास है ना, इको की क्लास 5 to 6 है, अकाउंट्स की क्लास, ग्रुप पे एक्टिव रहते हो ना सारे, देखते हो ग्रुप के मैसेज, अकाउंट्स की क्लास 6 to 7 है। ठीक है, और ये क्लास कब है? MWF में। ठीक है, मेरे को इस 5 बजे से एक बच्चा भी 1 मिनट लेट नहीं चाहिए। राहुल सर आएंगे यहाँ पे पढ़ाने, दी बेस्ट टीचर है इकोनॉमिक्स के, 1 मिनट भी लेट नहीं चाहिए। ये जो 6 to 7 वाली क्लास है, जैसे 5 से 6 तुम्हारी क्लास हुई, तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 6 से 6:10 तक का 10 मिनट का ब्रेक है। नीचे कोई नहीं जाएगा क्लास से बाहर, बैठो, जो प्रीवियस अकाउंट्स में कराया था वो रिवाइज कर लो बैठ के। ठीक है, 6:10 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी और वो 7:15 अराउंड तक तुम्हारी क्लास चलेगी। क्लियर है बात? ये तुम्हारी क्लास रहेगी अकाउंट्स की, MWF के अंदर। ध्यान रखना, मुझे कोई भी बच्चे ऐसा नहीं चाहिए जो 6:10 पे यहाँ अवेलेबल ना हो। क्लियर है चीज? डन। अब दूसरा, यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है, बैकअप प्लान। सॉरी, अब देखो, सबसे पहली दिक्कत आई, सपोज करो कि कोई इमरजेंसी आ गई और तुम क्लास नहीं पा रहे, तेरे साथ इमरजेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है ना,
सपोज करो कोई इमरजेंसी आ गई और तुम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर सपोज करो तुम्हें कहीं जाना है, तुमने 2 दिन पहले अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दी या मौसी से अपनी बात करा दी, ठीक है, कि तुम नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? अब उस केस में तुम्हारी क्लास तो मिस हो जाएगी। अब मैं भी परेशान किया यार, मैं तुम्हें अकेले को कैसे पढ़ाऊँ दोबारा वही क्लास, और तुम्हें पता है मान लो मैंने एक क्लास पढ़ा दी, क्या मैं सेम एफिशिएंसी से अगेन वो क्लास पढ़ा पाऊंगा? कुछ भी कर लो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक ऑप्शन निकाला है, मैंने एक ऐप बनाई है अपनी और मेरी वेबसाइट है। पैन इंडिया बेसिस पे ऑनलाइन भी मेरे सारे कोर्सेज बिकेंगे इस साल से। तो तुमको वो कोर्सेज तो सेम प्राइस पे बिकेंगे जो तुम्हारे प्राइजेस हैं, बट जो मेरे इनिशियल इन हाउस बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के लिए मैंने क्या किया है, मैं तुमको एक्सेस की दूंगा, ठीक है, एक्सेस की आईडी पासवर्ड सब कुछ जनरेट करके दूंगा तुम्हारी मेल पे। मान लो तुम्हारी चैप्टर की एक क्लास मिस हो गई, सेम डे की क्लास, अब तुम क्या करोगे, ऐप डाउनलोड कर रखी है, ऐप को खोला, अपनी की डाली, जो प्रीवियस क्लास तुम्हारी मिस हुई है तुमने खोली और लगा ली। सेम क्लास जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये जैसे रिकॉर्ड हो रही है, यही सेम क्लास तुम्हारे को उस ऐप पे मिल जाएगी जो क्लास तुमने मिस करी है। क्लियर बात? ये बैकअप प्लान। अब सेकंड, एक दूसरी प्रॉब्लम आती है। सपोज करो हमने एक फर्स्ट चैप्टर कर लिया, अब मान लो 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए, अब तुम्हारा ना टेस्ट है 4 दिन बाद, अब तुम चाह रहे हो यार एक बार मैं दोबारा रिवीजन करना चाह रहा हूँ 2x पे। अब तुम सोचोगे सर थोड़ी दोबारा पढ़ा देंगे, मैं तो दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं ऐसे, मेरा तो रिवीजन प्लान अलग चलेगा। तो तुम क्या करोगे, उस वीडियो ऐप में जाओगे, जो तीनों चैप्टर की सारी क्लासेस है वहाँ पे पढ़ी है, उसको खोला, 2x पे चलाया, रिवाइज कर दिया। मतलब वही सेम क्लास जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तुम्हारे पास पूरे साल अनलिमिटेड व्यूज पड़े। समझ रहे हो मेरी बात? सॉरी मिस्टेक, अनलिमिटेड व्यूज नहीं दूंगा वरना तुम्हारा खुराफाती दिमाग चल सकता है। एक क्लास के 2 व्यू होंगे, ध्यान रखना, मिस हो जाए और एक बार रिवीजन के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास हर क्लास के 2 व्यू पड़े हैं, जाकर तुम अपने क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो तुम्हें लग रहा है यार ये तो धुंधला हो गया, चल अब मैं सर की उसी क्लास में वापस चला जाता हूँ और देख लेता हूँ, दोबारा समझ लेता हूँ, दैट्स इट। ये है तुम्हारा बैकअप प्लान। बट इस बैकअप प्लान के लिए ना तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी यार। वो क्यों करनी पड़ेगी, उसका रीज़न है, क्योंकि जो मैं तुम्हें क्लास दे रहा हूँ उसमें मेरा खर्चा हो रहा है और मैं तुमसे वो पैसे ले रहा हूँ जो मेरा खर्चा हो रहा है। पूरे साल के 2500 रुपीज़, सिर्फ 2500 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें मैं तुम्हें पूरा एक्सेस दे दूंगा, कंप्लीट सिलेबस, कभी भी रिवाइज करो, कितना भी रिवाइज करो। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? डन। बैकअप प्लान तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस ही मिस कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे पेनल्टीज पर, कि इस ट्यूशन के अंदर पेनल्टीज किस किस चीज पर रहेंगी। सबसे पहली, अगर तुमने कोई भी लीव ले ली और मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, ये 100 रुपए की पेनल्टी है उस क्लास के ऊपर, ठीक है। सेकंड, तुमने कोई भी टेस्ट मिस कर दिया, टेस्ट मिस करने पर 200 की पेनल्टी है। क्लियर? ध्यान रखना, ये मैं भी बता रहा हूँ, ये सब अब घर जाकर बताना। खैर मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तुम्हारे पेरेंट्स वाले ग्रुप में भी शेयर करूँगा, कि वो भी तुम्हारी प्लानिंग को पूरा अच्छे से समझ ले कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ तुम्हारा पूरा साल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, क्लास में किसी ने गलती से भी मिसबिहेव किया, इवन मेरे साथ तो खैर कर ही नहीं सकता कोई, जैसे मैं डांट दूँ, कहीं कोई तुम में से बोले, ठीक है, या फिर आपस में कोई मिसबिहेव, या फिर आपस में किसी ने गाली वाली कोई भी एब्यूजिव वर्ड यहाँ पे निकाल दिया ड्यूरिंग क्लास 6 to 7 या 5 to 6, तो उस पर 500 रुपये की पेनल्टी है। यहाँ पे अंदरूनी कैमराज लगे हुए हैं, वो सीक्रेट कैमराज, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारी चीज़ें, दीवारों के अंदर है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4th नंबर पे, होमवर्क। भाई सबसे मेन है ये चीज़, होमवर्क, ये की है भाई, की, ठीक है। होमवर्क अगर किसी का नहीं हुआ तो पेनल्टी है 300 रुपीज़ की। अब ये जो पेनल्टी है मैं नहीं खाऊंगा। सबसे पहली चीज़, जितनी भी पेनल्टी हर 3 महीने में इकट्ठी होगी, हम मिलेंगे, एक बढ़िया सा डाइन आउट प्लान करेंगे, जितनी पेनल्टी होगी उतने पैसे मैं डालूंगा और एक अच्छा डाइन आउट प्लान करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है। अब ये नहीं खाना पीना तो और पैसे जोड़ने हैं और गलतियाँ ही करनी है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये पेनल्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की जेब से जा रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमने कर ली पेनल्टी की बात। अब आ जाते हैं यार आगे। मैंने ना कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी है जिनमें मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहूँगा।
सबसे पहली एक्टिविटी रहेगी, मंथली एक स्पोर्ट डे होगा। मंथली एक स्पोर्ट्स डे होगा जिसके अंदर हम क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग कुछ भी करेंगे, बट एक स्पोर्ट्स डे होगा। वो हमें कंट्रीब्यूशन करके करना है। जितने बच्चे होंगे 11th-12th के मिक्स करके हम सब चलेंगे, जैसे कभी टर्फ चले गए, कभी बैडमिंटन कोर्ट चले गए, ठीक है। ऐसे एक स्पोर्ट्स डे होगा अच्छा, ठीक है। उसके बाद दिल करेगा तो खा पी लेंगे, एक स्पोर्ट डे जरूर होगा। सेकंड, यार जितने भी फेस्टिवल्स है ना वो हम सब मनाएंगे। अमनदीप कॉमर्स क्लासेस तो मेरे साथ जुड़े हो यार। देखो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह नहीं आया कि मेरे को ब्रांचेस खोलनी है या मेरे को ये सब करना है, नहीं। मेरे को 10 साल पढ़ाना है, जैसे मैंने तो कुछ दिन बताया हुआ था, ठीक है। और इसमें ना मैं एक नेटवर्किंग बनाना चाह रहा हूँ। मतलब जो तुम जैसे आज मेरे से जुड़ रहे हो, मैं ये नहीं चाहता कि 12th के बाद तुम मेरे से बात ही ना करो। मैं चाहता हूँ हमारी नेटवर्किंग एंड तक रहे, तुम्हारे करियर तक रहे, लाइफ लॉन्ग रहे। तुम्हें कहीं भी दिक्कत आए तो तुम्हें पता हो कि दीपक सर हैं अवेलेबल, वो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। तो उस नेटवर्किंग के लिए ना ये जरूरी है कि हम हर फेस्टिवल पे मिल रहे हैं। दिवाली पे पार्टी कर रहे हैं, होली पे पार्टी कर रहे हैं, या किसी भी 15 अगस्त पे मिले, पतंग उड़ा ली, पार्टी कर ली, समझ रहे हो। तो सारे फेस्टिवल्स हमें साथ में मनाने हैं। क्लियर है बात। थर्ड नंबर पे यार मंथली बेसिस पर है ना, मैं हर बच्चे के साथ जितने भी मेरे पास होंगे जो कुछ करना चाहते हैं, एक डिटेल डिस्कशन करूँगा उसके एम्बिशन के ऊपर। जैसे मान ले तेरे को सीए बनना है, तेरे को सीए बनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लाइन को पिक करना है, कैसे बड़ा आदमी बन सकता है, क्या टारगेट है, 30 की एज तक क्या अचीव करना है। तो उस हिसाब से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे सारी चीज़ें अचीव हो सकती है, ठीक है। अब आ जाओ यार, एक चीज़ ध्यान रखना, नोट, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास जो मंडे को है, मंडे को तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, आज फ्राइडे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 2 चीज़ें लेकर आनी है। पहली चीज़ें, अपनी एक फ़ोटो लेकर आनी है, ठीक है। उस फ़ोटो को मैं तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगाऊंगा जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। सेकंड चीज़, तुम्हें रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़, वो नेक्स्ट डे लेकर आनी है। ये पैसे मैं किस चीज़ के लिए ले रहा हूँ, मैं तुम्हें बुक्स दूंगा, कॉन्सेप्ट बुक दूंगा, ठीक है। साथ में पूरे साल जो भी स्टेशनरी रहेगी, प्रिंटिंग कॉस्ट रहेगी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। ये 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के। अब सुनो, मेरे पास इस साल जो कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की है, जो डेली बेसिस पर भर रही है कॉल कर करके। तो जो जिसकी मेरे पास ये टोकन मनी रजिस्ट्रेशन फीस सबसे पहले आ जाएगी, उसकी सीट कंप्लीटली बुकड हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि मैं मार्च में जो क्लासेस कर रहा हूँ वो सारी बेसिक्स क्लासेस है। फॉर्मली बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, सेम टाइमिंग पे। तो उतने मेरे पास जितनी सीट बुकड है वो बंदे बुकड है। क्लियर है बात, ठीक है। तो मेरे को नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें लेकर आनी है, भूलना नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड फोटो। एंड ट्राई कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कैश में लेकर आओ। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे इस साल का मोटिव क्या है? इस साल का मोटिव क्या है हमारा? सबसे पहला मोटिव है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तुम्हें पता है मैं पिछले 2-3 बार से ना तुम्हारे एग्जाम्स चेक कर रहा हूँ। एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, पहले होता था कि वो कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा भूल जाते थे, वो रिपीटिशन कर देते थे। बट अब क्या हो रहा है, क्वेश्चंस के अंदर है ना कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं। तो तुम्हारे को जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं कराऊंगा उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। हमारा टारगेट क्या है कि हर कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। क्लियर है बात, पहला मोटिव। हमारा दूसरा मोटिव इस सेशन में रहेगा मल्टीपल रिविजन्स, जो कि मैं तुम्हें अभी डिस्कस कर चुका हूं कि हम टोटल 7 बार सिलेबस कर रहे हैं 12th का। कितनी बार? 7 बार, ठीक है यार। कम से कम अकाउंट्स को तो इतनी बार रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। थर्ड नंबर पर यार, जब मैं सीए कर रहा था या मैं सीए बनना चाहता था या जब मैं तुम्हारी स्टेज पे था, मैं ना डेली एक चीज़ मैनिफेस्ट करता था। क्या मैनिफेस्ट करता था कि यार लाइफ में कभी ऐसा होगा कि मेरे नाम के आगे सीए लगेगा। क्योंकि तुम्हें पता है नाम के आगे, तू तो फील कर सकता है यार, तेरे घर में है, नाम के आगे सीए लगने के बाद है ना एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, अलग ही लेवल की। तो वो जो वर्ड मैनिफेस्ट करना है ना, वो तुम्हें डेली करना है। सपोज कर भाई तेरे को अपनी हार्ले लेनी है, या हर बंदे के अपने अपने शौक होते हैं, ठीक है, कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। तो डेली ना उसके बारे में सोचना है तुम्हें।
डेली मैनिफेस्ट करना है कि यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। जब तुम डेली मैनिफेस्ट करोगे ना, तुम अपनी जो तुम्हारा टारगेट है उसके बहुत जल्दी क्लोज आने लग जाओगे, बहुत जल्दी। क्लियर है बात? चौथा टारगेट रहेगा हमारा 100 आउट ऑफ 100 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, तू तो तीनों सब्जेक्ट ले रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे तू है या कोई भी जो एक सब्जेक्ट, जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उसका तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। बट जिसके पास बीएसटी है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने इस साल अपनी फ़ीस इस चीज़ के लिए रिड्यूस करी है, ठीक है, कि तुम इस साल इग्नोर मत करना। जो बीएसटी की फ़ीस है वो सिर्फ 10,000 रुपये रखी है मैंने, मतलब 2 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और बीएसटी मैं 30,000 में दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ 10,000 की बात है, पूरे साल पढ़ना है, इसको इग्नोर मत करना, बीएसटी को लेकर चलना, क्योंकि इस साल जो हम बीएसटी पढ़ेंगे एक बहुत अलग लेवल से पढ़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन के साथ और केस स्टडी करके, क्योंकि जो बीएसटी की प्रेजेंटेशन है ना, वही तुम्हारे आगे जाके सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर और सीए इंटर लॉ के अंदर, टैक्सेशन के अंदर काम आनी है। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्लियर है बात? डन। आगे चलते हैं। हमारे इस सेशन, ये पूरा सेशन हम क्या मटेरियल कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक, ये बुक मैं आपको दूंगा, मैंने खुद अपने हाथ से लिखी हुई है, ठीक है। ये बुक आपको मिल जाएगी, ये बुक 1 अप्रैल से आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड, मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बैंक बनाया जो अलग है बिल्कुल, मतलब वो क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसके अंदर मैंने हमारे सीबीएसई के ना टोटल 400 के अराउंड पेपर्स हैं सीबीएसई के पास, 12th के, ठीक है। मैंने उसमें से, मतलब बहुत लंबा पीरियड मेरे को लगा है, उसमें से मैंने 14 पेपर्स ऐसे निकाले हैं, 14 सैम्पल पेपर, ठीक है, जिनको करने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए, तुम सारा का सारा पेपर अचीव करके आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे। तो वो 14 सैम्पल पेपर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने आपको इस बुक में दिए हैं, क्वेश्चन बैंक में, जो हमें हर चैप्टर वाइज करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये क्वेश्चन बैंक है, ये हमें कवर करना है। 3rd नंबर पे सबकी फेवरेट टीएस ग्रेवाल, हम टीएस ग्रेवाल को कवर करके चलेंगे। अब टीएस ग्रेवाल में हमें सिर्फ एक चीज कवर करनी है, टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशंस, दैट्स इट। हमें टीएस ग्रेवाल में और कुछ कवर नहीं करना, सारे इलस्ट्रेशंस और ये पूरा क्वेश्चन बैंक, ठीक है, हमारी कवरेज। 4th नंबर पे मैं तुम्हें एडिशनल, बट ये शुरुआत में नहीं होगा, एंड में होगा, मैं तुम्हें एडिशनल थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो एमसीक्यू कंसर्न होंगे। टोटल तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं कितने नंबर के? 20, 25, 30 नंबर के एमसीक्यू जितने भी आते हैं, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। इन 20 नंबर के एमसीक्यूज के अंदर 7 से 8 नंबर के एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कंप्लीट थ्योरी पर आते हैं। तो ये जो 7 से 8 एमसीक्यू है ना, सिर्फ इनको कवर करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक 25 पेज की बुक बना रहा हूँ, जो अगर तुमने 3-4 बार रीड कर दी तो तुम्हारे 7 से 8 नंबर साइड हो गए, कंप्लीट साइड। बट ये तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, एंड में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक एमसीक्यू बैंक पर काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर करीबन 500 से 1000 के बीच एमसीक्यूज होंगे, और जिनका हार्ड का जो लेवल होगा वो 200% होगा। हमें इसके भी खत्म करने हैं एमसीक्यूज, ठीक है, ये तो पूरा साल चलेगा, मगर ये जो 2 चीजें हैं ना, ये हमें लास्ट नवंबर के बाद करनी है। हमारा नवंबर खत्म हो जाएगा, 30 नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमें ये 2 चीजें तब करनी है। एमसीक्यू बैंक बनाऊंगा, क्योंकि हार्ड देने का ये वो लेवल है जो तुम्हारा सीए फाउंडेशन और इंटर का लेवल है। अगर तुमने ये लेवल कर लिया तो मेरे को नहीं लगता कि इसका लेवल तुम्हें कुछ लगेगा। जो मैं खुद एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं खुद फ्रेम करूंगा, उसके आंसर खुद फ्रेम करूंगा, इसमें मुझे को लगेगा टाइम बनाने में। 500 एमसीक्यू चैप्टर वाइज या विदाउट चैप्टर वाइज, ये हमें सॉल्व करना है। ये हमारा अकाउंटेंसी का मटीरियल रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बीएसटी का क्या मटेरियल रहेगा? सेम, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट हैंड रिटन नोट्स दूंगा अपने,
पूरे चैप्टर वाइज जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो तुम्हारे को रिवीजन करने में हेल्प करेगा। दूसरा, तुम्हारी एनसीईआरटी इज मेन, एनसीईआरटी के बिना तो हम जाएंगे ही नहीं। तीसरा, इसके अंदर तुम्हें पता है केस स्टडीज आती हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है। तो केस स्टडीज के लिए हम क्या रेफर करने वाले हैं? केस स्टडीज के लिए हम रेफर करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो बहुत जल्दी बनने वाला है। जितने वो क्वेश्चन बैंक जैसे बन जाएगा मैं वैसे ही आपको दे दूंगा। जितने वो क्वेश्चन बैंक नहीं बनता उतने हम क्या करेंगे, एक बुक रेफर करेंगे, शिवदास। ये बुक अभी जितने मेरा नहीं बन पा रहा इतने ये बनेगा, मुश्किल से अप्रैल एंड या मई एंड तक मैं तुम्हें दे दूंगा बनाकर, ठीक है। इतने तुम्हें ये बुक रेफर करनी है शिवदास की, जिससे हम सारी केस स्टडी सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? दैट्स इट। तुम्हारा बीएसटी के अंदर ये कंटेंट रहेगा करने का। क्लियर? जिस दिन मैं बुक बना के दे दूंगा उस दिन चैप्टर वाइज तुम्हारे पास एमसीक्यूज भी होंगे और चैप्टर वाइज तुम्हारे पास केस स्टडीज भी होंगी। क्लियर? ये तुम्हारा बीएसटी का और अकाउंटेंसी का मटेरियल रहेगा जो पूरे साल के अंदर हमें कवर करना है, ठीक है। मैंने आज की क्लास में तुमसे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब अगर तुम्हारा कोई और डाउट है तो यार मुझे